नमस्कार दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारों, हौसलों में जान होती है। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं आज की आपकी होस्ट हूँ और दोस्त हूँ। क्राउन डायमंड डॉक्टर मोदी केयर के अंदर में अगर अपनी बात करूँ तो पेशे से पार्लर क्या करती थी, ब्यूटिशियन थी। हस्बैंड मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है। मोदी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब मेरे पास आई तो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश फैमिली से बिलोंग कर रही थी, कोई जरूरत नहीं लग रही थी, नीड नहीं लग रही थी। लेकिन जब इस ब्यूटी को समझा, इस मोदी के बिजनेस को समझा, तो समझ में आया कि क्या बिजनेस है जहां आप खुद के लिए तो काम करते हो, दूसरों के लिए बहुत कुछ करके जाते हो। करते करते मात्र 3 साल हुए मुझे इस मोदी के करते हुए, लेकिन ओनली 14 मंथ्स के अंदर मैंने इससे एक विदेश यात्रा करी। पटाया ट्रिप अचीवर हूँ मोदी केयर से। 15वें मंथ मैंने अपने हस्बैंड को 14 लाख रुपए की कार गिफ्ट करी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी लॉकडाउन पीरियड में ही मैं प्रेसिडेंशियल गई। लॉकडाउन पीरियड में ही मैंने एक प्लॉट अपने हस्बैंड को 12 लाख रुपए का गिफ्ट करा। और अभी गोवा ट्रिप अचीवर हूँ, बहुत अच्छी इनकम मोदी केयर से ले रही हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं तो जो पा रही हूँ वो पा रही हूँ, लेकिन उसमें मेरी टीम कितना पा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी टीम में 2 कार फंड अचीवर हैं, 3 विदेश यात्रा फंड अचीवर हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली अभी मेरी टीम में एक कार भी आने वाली है। बस बहुत खुश हूँ। ये नाम, ये पहचान जो मुझे मोदी केयर ने दी है, ये मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज को मिले। और 50 लेडीज चाहती हूँ 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाली। बस अब मेरा ये विजन है जिसके लिए मैं आगे बढ़ी हूँ। अब मैं अगर जो बात करने वाली हूँ, अब जिनको मैं बुलाने वाली हूँ उनके लिए तो सिर्फ एक कोटेशन जब से मैम की स्टोरी सुनी थी तब से मेरे लिए आया करता था कि सफलता के रास्ते खुद नहीं बनते, सफलता के रास्ते खुद नहीं बनते, बनाने पड़ते हैं। कारनामे खुद नहीं होते, करके दिखाने पड़ते हैं। आज से जब मैं ये मानती हूँ 20 से 25 साल पहले मैम ने जब ये डायरेक्ट सेलिंग को चुना होगा, तो वो जो कारनामा करने की मैम के अंदर में हौसले होंगे ना, उनकी मैं जितनी तहे दिल से तारीफ करूँ उतना मैं ब्लेस अपने आप को मानती हूँ। क्योंकि उस समय और आज के टाइम में जो मैम ने अपने आप को आगे बढ़ाया, और मैं तो आज बहुत ज्यादा मेरे कहते हैं ना शब्द नहीं निकल रहे हैं मेरे मुंह से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड मोमेंट फील कर रही हूँ कि आज मुझे मैम को इंट्रोड्यूस करने का, मैम को बुलाने का आज मुझे मौका मिला। जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनकी अगर मैं बात करूँ तो मोदी केयर के, अगर मैं मोदी केयर की लीडिंग लाइट है। मोदी केयर तो डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस टाइकून की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं उनके लिए अल्फाज यूज कर सकती हूँ। 1 करोड़ आजादी क्लब का हिस्सा है, मोदी केयर की टॉप अर्नर है, स्मैक मेंबर हैं, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाने वाली मैम है। तो मैं आप लोगों की जोरदार से भी जोरदार तालियां, मतलब तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए मैम के लिए, जोरदार से भी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी हम सब मेंटर, हम सबकी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच प्रिया जी। एंड आपकी स्टोरी सचमुच दिल छू लेने वाली है। एक तो आप इतनी खूबसूरत हैं, आपकी जो मुस्कुराहट है ना उसमें बहुत वार्मथ है। मैं हमेशा खूबसूरती को 2 ही चीजों से जज करती हूँ, एक आंखें और एक मुस्कुराहट। आंखों में सपने होने चाहिए, वो हीरे की तरह चमकनी चाहिए, और मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए कि दुखी से दुखी व्यक्ति भी देखे ना तो खुश हो जाए। और वो दोनों चीजें आप में, और भी बहुत कुछ है, बहुत खूबसूरत है आप, पर इट्स रियली अमेजिंग। और जो आपने सक्सेस स्टोरी सुनाई, ओह, 14 महीने में फॉरेन ट्रिप, फिर 15 महीने में कार 14 लाख रुपए की, और फिर 3 साल के अंदर अंदर हस्बैंड को प्लॉट दे दिया, और अब 50 लेडीज को 1 लाख रुपया महीना कमाने में मदद करना चाहती हैं। इतने बुलंद इरादे तो बहुत बड़ी सफलता के हकदार हो ही जाते हैं। आप एक वंडर वुमेन है, हम आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहते हैं। वाओ, अमेजिंग। इसको कहते हैं वंडर वुमेन। फ्रेंड्स, मोदी केयर में नारी शक्ति की जितनी तारीफ की जाए ना वो कम है। एक कहते हैं ना, अबला नारी कहलाई जाती थी, और जब नारी ने फैसला कर लिया, जैसी नारी फैसला कर लेती है जिंदगी में कुछ करने का, और खास करके जब फैसला कर लेती है मोदी केयर करने का, तो पता नहीं अंदर से भी ताकत आती चली जाती है, बाहर से भी ताकत मिलती चली जाती है, सारी कायनात उसके साथ हो जाती है। और फिर आती है वो नारी की जो असली, जिसको कहते हैं ना, जो उसका असली ओज होता है, जो उसका असली ओरा होता है, जो उसका असली तेज होता है, वो अंदर से निखर निखर करके आने लगता है भाप की तरह। और जब आप वो सपनों की गर्मी चढ़ाने लगते हो और वो भाप बन करके आपके सपने ओस की तरह आपके ऊपर बिखरने लगते हैं ना, तो बस फिर सारी दुनिया आपका साथ देती चली जाती है। सब आसानी से नहीं होता, पर होता जरूर है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया था तो ट्रेजेडी क्वीन कहलाती थी। मेरे को मेरे बड़े बुजुर्ग 7-7, 8-8 घंटे एक साथ डांट सकते थे, मेरे पे गुस्सा कर सकते थे, कुछ भी मुझसे गलती हो जाए तो भड़क सकते थे, और मैं सिर्फ दरवाजे पे ऐसे टेक लगा करके आंसुओं से रोती रहती थी, और सोचती थी कि दिन बदलेंगे। अंदर ही अंदर कहती थी, आज जिसको जो कहना है कह लो, मेरा भी वक्त आएगा, मेरा भी वक्त आएगा, मेरा भी वक्त आएगा। और ये एक फैसला ना, एक
एक नारी जब, एक औरत ये जब कुछ भी फैसला कर लेती है ना, तो फिर बस फिर कोई उसे रोक नहीं सकता है, और ये सब फिर वो कायनात आपके लिए काम करने लगती है। तो जब अंदर से मैं क्या करती थी, मेरा वक्त आएगा, मेरा वक्त आएगा, सुरेखा भार्गव इंतजार कर, वो बॉल होती है ना, जो सिर्फ दबाओ 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 तो अपने प्रेशर से फाइनली बाउंस बैक करती है। कोई बात नहीं, समाज में जितने भी मतलब मैं अपने आप को हमेशा कहती थी, सुरेखा तू स्पेशल है, तू बहुत स्पेशल है, सिर्फ तेरे पीरियड्स होते हैं, सिर्फ तू ही प्रेग्नेंट हो सकती है, सिर्फ तू ही जो है ये अच्छा मूड और खराब मूड ऐसे चुटकियों में कर सकती है, सिर्फ तू ही है जो सपना देख सकती है, सिर्फ तू ही है जो किसी की भी जिंदगी में रंग भर सकती है, तू ही है जो किसी मकान को घर बना सकती है, तू बहुत स्पेशल है सुरेखा भार्गव। आज तू कमजोर सी दिख रही है, आज तेरे से शायद खाना ढंग से नहीं बन रहा, तेरे से रायता ढंग से नहीं बन रहा, तेरे से कपड़ा ढंग से प्रेस नहीं हो रहा, तेरे से हो सकता है आज जिंदगी में जो कुछ जैसा परफेक्शन के साथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा, पर फिर भी तू क्योंकि नारी है इसलिए तू स्पेशल है, अपने पे भरोसा रख। और कहते हैं ना कि जब एक अबला नारी फैसला कर लेती है तो फिर वो कईयों पे भारी हो जाती है, और यही मोदी केयर में आने के बाद मेरे साथ हुआ। आज 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती हूँ, 58 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर चुकी हूँ, मर्सिडीज 3 खरीद चुकी हूँ, वॉल्वो बेटे को गिफ्ट कर चुकी हूँ, और नेटवर्क में सफलता की कमी नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे जो ये घर गाड़ी, आज मैंने एफबी पे भी पोस्ट डाली है कि ये घर गाड़ी सब छोटे हो जाते हैं नेटवर्क से जो प्यार और सम्मान मिलता है उसके सामने। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मोदी केयर क्या कर सकता है एक नारी के साथ, इसका उदाहरण। और ऐसे ही उदाहरण बहुत सारे अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज आपने जो डिजाइन आ रहा था, अगर आपने वो नोटिस किया हो, तो हम वाओ वुमेन करके एक चैप्टर, हमने नया चैप्टर खोला है। वाओ वुमेन मींस वुमेन ऑन वर्क विद मोदी केयर। वंडर वुमेन्स हम आपको वंडर वुमेन से मिलाएंगे, और ये वंडर वुमेन जब अपनी जिंदगी की कहानी सुनाएंगी ना, अपनी कमजोरी आपको बताएंगी ना, देखिए ताकतें तो ऊपर ऊपर से सबकी दिखती हैं, पर जब हम किसी की कमजोरियां देखते हैं ना, और उन कमजोरियों से 2-4 होते हैं, और फिर जब हम रिलेट करते हैं ना कि अच्छा इनको भी घर में ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, इनके भी पेट में हॉल होती थी, इनके भी घुटने कांपते थे, इनकी भी जबान लड़खड़ा जाती थी, ये भी अपना नाम भी ढंग से नहीं ले पाती थी, इनको भी घर में दबाया जाता था, इनको भी हर कोई मना करता था, इनकी भी कोई नहीं सुनता था, और आज ये कमा रही है 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया महीना, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। दोस्तों, हम आपको अगले कुछ चैप्टर्स में ऐसी कमजोर कहानियों से सुनाएंगे जिन्होंने अपनी कमजोरी अपने इरादों के आगे खत्म करी है। और आज हम अपने इस वंडर वुमेन सेट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही वंडरफुल वुमेन के साथ। एक ऐसी लेडी जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, खुद अपनी कंपनी चलाती हैं, बहुत 5-7-10 लाख रुपया महीना तो अपने उस बिजनेस से भी कमाती हैं। और फिर जब उन्होंने और मनीष चोपड़ा जी, उनके हस्बैंड ने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया, तो बस धीमे 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 धीमे, वो कहते हैं ना, नाना नाना करते कब में कब वो पहले अपने हस्बैंड की ताकत बनी, कब में कब फिर अपने नेटवर्क की ताकत बनी, और आज की तारीख में इंडिपेंडेंटली वंडर वुमेन का खिताब लेकर के बैठी हैं। कैसे इन्होंने खुद पर विजय पाई है, कैसे इन्होंने खुद को जीता है, कैसे इन्होंने खुद की कमजोरियों को जीता है, ये सब हम उन्हीं से सुनते हैं। पूजा चोपड़ा जी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक अचीवर, 1 CR आजादी क्लब डेलीगेट। जोरदार तालियां हम हमारी अमृतसर की इन जांबाज वंडर वुमेन के लिए बजाना चाहेंगे, और इन जोरदार तालियों के साथ पूजा जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। पूजा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने आज इतना बड़ा ऑनर दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए, और हमेशा ही हमारी सपोर्ट में रहे हो, और आप ही की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं वंडर वुमन जो आपने मुझे नवाजा है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है, और हमेशा आपका प्यार, आपका साथ चाहेंगे, और ऐसे ही आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा है, आप डिजर्व करती हो, आप बहुत बहुत कुछ इससे भी बहुत ज्यादा डिजर्व करती हो। और मुझे पता है आपकी जो स्टोरी है, जो आपकी सोच है, जैसे आप बदली हो, आपकी जो बदलाव की कहानी है, ये लाखों हिंदुस्तानियों को प्रेरित करेगी। सो ओवर टू यू पूजा जी, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा चोपड़ा है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और आज से 7 साल पहले मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया था। जैसे आप लोगों को मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताया गया होगा, हमें भी मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताया गया, और ना चाहते हुए भी हमने इस बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस टाइम मोदी केयर बिजनेस हमारी जिंदगी में आया था, मैं कंसल्टेंसी फर्म रन करती थी, और हस्बैंड अच्छी जॉब में थे, 2 बच्चे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो रही थी, मगर कहीं ना कहीं वो लाइफ जो हम लेना चाहते थे
वो मिसिंग थी। फाइनेंशियल चैलेंज था, अपना घर नहीं था, पेरेंटल हाउस था, वो एक गांव में था और वहाँ पेरेंटल हाउस में एक ही रूम आपका होता है और शहर में हम अपनी जॉब्स और अपने काम के सिलसिले में हम सिटी में रह रहे थे, तो लाइफ टफ थी। और जब भी हमारे यहाँ पे एक गुरुद्वारा साहिब है, शीदा साहिब, वहाँ मैं और मुनीश जाते थे और जब भी मैं जाती थी तो अरदास करती थी, हे परमात्मा कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे जिसपे चल के कामयाब हो सके। ये हाथों से मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करना जानते हैं, मगर कोई ऐसा रास्ता ही नहीं मिल रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पैसा नहीं था लगाने को, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ नहीं था, मगर कुछ बढ़िया करना चाहते थे, अपने बच्चों को स्ट्रगल नहीं करना देना चाहते थे। हम दोनों ड्रीम लाइफ लेना चाहते थे, बेसिक नीड से ऊपर उठ के जिंदगी जीना चाहते थे, जिंदगी को काटना नहीं चाहते थे। और सच बताऊं, जब हम हमेशा अरदास करने जाते थे तो भगवान ने, कहते हैं ना, शिद्दत से किसी भी चीज को चाहो, किसी भी चीज को मांगो तो मिल जाता है। और भगवान ने हमारी करीब होके सुन ली, हमारी जो है हमारी प्रार्थना का आंसर कर दिया और हमारे प्रेजेंटर, हमारे अपलाइन हमें मोदी केयर बिजनेस दिखाने आ गए। वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ही था, वो भगवान के भेजे हुए दूत ही थे जिन्होंने हमें मोदी केयर बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बताया और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को हमारे साथ शेयर किया, कुछ डेमोज दिखाए, डेमो हमें बहुत अच्छे लगे। हमें लगा कि प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं, यूज करके देखते हैं, तो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट वंडरफुल आए, हमें प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे। प्रोडक्ट यूज करते हुए हमें थोड़े पैसे आने शुरू हो गए थे। पहला चेक आया, चेक छोटा था, मगर हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई कि अगर ये बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट यूजेज से पैसा देता है तो अगर इसमें हम काम करेंगे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो ऐसे ही हमने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरू किया और 7 साल हो गए हैं इस बिजनेस में और ये 7 साल हमारी जिंदगी के वंडरफुल गोल्डन ईयर्स हैं। इन 7 सालों में लाइफ जो है 180 डिग्री पे चेंज हुई है। मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगी। मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। मेरे फादर वेटनरी डॉक्टर थे और जब टेररिस्ट थे यहाँ पे पंजाब में, तो हम टेररिस्ट विक्टिम है, मेरे फादर की डेथ हो गई, उनको शूट कर दिया गया था। और लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी शादी से पहले भी। मेरे मदर को मेरे फादर की जगह पे जॉब मिली और वो लेडी मेरे मदर बहुत स्ट्रांग लेडी हैं। हमेशा उन्होंने यही कहा, हमें बहुत अच्छी लाइफ दी, अच्छा पढ़ाया और हमेशा कहा कि अपने कर्मों से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो, अपने कर्मों पे यकीन रखना और हमेशा हार्ड वर्क करना, काम करना, यही मेरे मदर ने हमेशा सिखाया और इसी प्रिंसिपल्स के साथ मैं पली बढ़ी। और उसके बाद मेरी मुनीश जी के साथ शादी हो गई। शादी भी वैसे ही घर में हुई जैसे घर में जन्म हुआ था। लो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे और शादी भी सेम ही परिवार में, वैसे ही परिवार में हो गई। मगर एक चीज अच्छी हुई थी, मेरे हस्बैंड बहुत ड्रीमर थे, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे और हम दोनों ने कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हमेशा खोज में रहते थे, कुछ अच्छा किया जाए बच्चों के लिए, कुछ और अच्छा हो जाए। और वही हमारी खोज का अंत मोदी केयर के साथ हुआ और मोदी केयर को शुरू कर लिया। और मोदी केयर में हमने जो पिछले 7 इयर्स हैं उसमें जो अचीवमेंट्स है उसकी बात की जाए तो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है। मोदी केयर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें जब शुरू किया था तो घर किराए का था, एक छोटा सा किराए का घर जिसमें प्लान दिखाया गया था, जिसमें डेमोज दिखाए गए थे। अब वो एक बहुत सुंदर घर में तब्दील हो चुका है जो अमृतसर के बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया में है। अमृतसर का प्राइम लोकेशन है जहां हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के सरदार नवजोत सिंह सिद्धू वहां रहते हैं, कपिल शर्मा जी रहते हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं। उसमें मैं और मुनीर जी मोदी केयर के सेलिब्रिटीज भी हैं। ये मोदी केयर ने हमें दिया। एक टाइम था जब हम एक घर के लिए तरसते थे कि हमें एक घर मिल जाए। अभी इस बिजनेस ने हमें 3 घर दिए हैं और दोबारा से फिर से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और एक नया ड्रीम बना लिया है 1000 गज के विले का। ये मोदी केयर की ही ताकत है कि हम बड़ा सोच सकते हैं। और इस बिजनेस से पहले मैं एक स्कूटी चलाती थी पिंक कलर की और वो खराब भी हो जाती थी। एक कार थी, उसको हम कम चलाते थे उस डीजल के कारण कि डीजल फूकता है,
तो इस बिजनेस ने हमें 4 गाड़ियां दी, केटन, स्कोडा, फॉर्च्यूनर, जैगुआर जैसी बड़ी बड़ी कारें दी हैं। ये मोदी केयर से ही संभव था। और मेरे बच्चे इस बिजनेस से पहले बहुत बढ़िया स्कूल्स में नहीं पढ़ते थे, मगर अब मेरे बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन ले रहे हैं। जिंदगी चेंज कर दी है इस बिजनेस ने। और बहुत सारा फॉरेन ट्रैवल किया इसी बिजनेस से, बहुत सारी कंट्रीज घूम पाए हैं। हमारे इधर पंजाब में थोड़ा, जिस फैमिली में मेरी मैरिज हुई है, तो क्या होता है कि जेंट्स लोग चले जाते हैं बाहर घूमने, मगर लेडीज को नहीं लेके जाते। मगर ऐसा बिजनेस जिसमें लेडीज को भी उतनी ही प्रायोरिटी दी जाती है, लेडीज का भी इक्वल रोल है, वो है मोदी केयर। लेडीज अगर कंधा मिला के सपोर्ट करके हस्बैंड के साथ चलती हैं, तो वो हर एक जो कहते हैं ना, मोदी केयर से कुछ भी, जो ट्रिप्स हो गए, कुछ भी, वो सब वो हासिल कर सकती हैं। और ये मोदी केयर ने मुझे दिया। मोदी केयर जब शुरू किया, ये मैं सब आपको अपनी अचीवमेंट्स इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको ये बता के अपनी होप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर एक सिंपल कपल, एक मेरे जैसी लेडी जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानती नहीं थी, सॉफ्टवेयर लाइन से थी, सिर्फ कंप्यूटर जानती, टेबल पे बैठ के अपना काम करने वाली, और पीपल डीलिंग में जीरो, लोगों के साथ रिलेशन बिल्डिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उसको अगर ये मोदी केयर बिजनेस इस लेवल पे लेके जा सकता है, तो यहाँ जो लोग हैं मोदी केयर से जुड़े हुए, हर एक शख्स को ये बहुत आगे लेके जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ड्रीम्स। मोदी केयर्स ने हमारे बहुत सारे सपने पूरे किए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, फॉरेन ट्रैवल, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग, ये सारा कुछ इस मोदी केयर ने हमें दिया। मोदी केयर में सपने सच में सच होते हैं, मगर वो कैसे होते हैं? कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। लिखे हुए सपने सच होते हैं। आपने मोदी केयर में जब आप आ जाते हो, आपके जो सपने हैं, जिसके भी सपने हैं, वो इंसान इसमें कामयाब हो सकता है। आपको अपने गोल्स डिक्लेयर करने होंगे, गोल्स लिखने होंगे। हमने अपने सपने लिखने शुरू कर दिए। ये देखिए सपने लिखे हुए हैं, इनकम का 10 लाख क्रॉस होने वाली इनकम, ये DSLR कैमरे का सपना, ये आईफोन का सपना, ये मैकबुक का सपना जिससे मैं आज मीटिंग कर रही हूँ, ये शॉपिंग का सपना, बहुत सारे सपने। ये हमने बेडरूम में अपने विजन बोर्ड लगाया जिसपे सपने लिखे हुए हैं, चाहे वो घर का है, चाहे वो गाड़ी का है, चाहे पैसों का है। अगर हमने ये सपने लिखे नहीं होते तो वो आया नहीं होता। जिस घर में मैं बैठी हूँ, मैं उस घर में बैठी नहीं होती अगर हमने उसे लिखा नहीं होता। जिस गाड़ी को मैं ड्राइव करती हूँ, मैं उस गाड़ी को ड्राइव ना करती होती, मैं जैगुआर ना ड्राइव करती होती अगर जैगुआर और फॉर्च्यूनर लिखी ना होती। और बहुत सारी ज्वेलरी इस बिजनेस से मिली। अभी मेरी बेटी का 18th बर्थडे आने वाला है, उसको कार लेके देने वाले हैं। और ये देखिए कितने सारे सपने हमने लिखे हैं, और हमारे 99.9% सपने मोदी केयर में आके पूरे हुए हैं। अब आपसे बात करूंगी, क्या आप अपने सपनों को लिखोगे? कहते हैं जब आप अपने सपनों को लिख देते हो तो भगवान भी आपके साथ हो जाता है, कायनात भी आपके साथ हो जाती है कि इसको यकीन है इसके सपने पूरे हो जाएंगे, इसको यकीन है इसके सपने पूरे हो जाएंगे, तो मुझे साथ देना ही पड़ेगा। क्या आप विजन बोर्ड अपने घर में, अपने बेडरूम में लगाने के लिए तैयार हो? जब विजन बोर्ड, जब आप अपने सपने अपने सामने लगा देते हो, तो आपका माइंड एक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ ये लिखा है, ये पाना है, ये हो जाएगा। उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बननी शुरू हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूंगी, सपने लीजिए, बड़े बड़े सपने लीजिए और उनको लिखिए, लिख के अपने सामने रखिए, अपने बेडरूम में लगाइए, अपने विजन बोर्ड पे लगाइए, उनपे डेट डाल दीजिए। लिखे हुए सपने हमेशा सच हो जाते हैं। और सपने तो हमारे सच हो गए, बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ मिल गया, मगर वो हुआ कैसे? वो चेंज से हुआ, वो बदलाव से हुआ। बदलाव किया अपने आप में, बदलाव किया अपनी सोच में, बदलाव किया अपनी हैबिट्स में, बदलाव किया अपने माइंडसेट में। मोदी साहब भी बोलते हैं, समीर मोदी जी का भी एक ही स्लोगन है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। वही हमने अपनी सोच को बदला, खुद को बदला, और हमारी दुनिया ही बदल गई। और चेंज बहुत जरूरी है। हमें पता था अपने आप को चेंज करने से हमारा खुद का फ्यूचर अच्छा हो सकता है।
आज आप मुझे देख रहे हो यहाँ, मैं आप सबके सामने बैठी हुई हूँ। आज मैं मुनीश जी के बिना अकेली यहाँ बैठी हूँ, ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था। मैं हमेशा मुनीश जी के साथ आती थी, ये भी एक चेंज है। जब स्टार्टिंग में हमने बिजनेस को शुरू किया तो इस बिजनेस को हमने दोनों ने मिलकर फिजिकली बिल्ड किया। फिर कोविड आ गया तो हमने डिजिटली बिल्ड किया। अभी लॉकडाउन खुल गया है तो अभी मुनीश जी फिजिकली बिल्ड कर रहे हैं और मैं डिजिटली बिल्ड कर रही हूँ। ये भी एक चेंज का हिस्सा है और चेंज जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। जो इंसान, हमें ये चीज क्लियर हो गई थी, हमारे अपलाइन ने हमें बता दिया था, सिस्टम ने हमें बता दिया था, मीटिंग्स हमने बहुत सारी देख ली थी, हमें पता चल चुका था कि चेंज करने से, हमें अपने आप को बदलने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो बदलाव जरूरी था। शुरू में मुश्किल लगता था, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, मैंने पहले भी आपको बताया। मैं कंप्यूटर पे बैठी रहती थी और बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। लोगों से बात करना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने अपने आप को चेंज किया, क्योंकि कहते हैं ना, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। पहले तो मुश्किल लगा, बाद में और दिक्कतें आई, बीच में आके लगा वापस वो दोबारा से, क्योंकि कभी कोई चैलेंज आ जाता था, ऐसे नहीं था कोई चैलेंज नहीं आया, बहुत सारे चैलेंज आए, लोगों ने ना की, दिल टूट जाता था। और कई बार ऐसे लगता था कि शायद कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो मगर जो अब एंड है, जो अब रिजल्ट है, जो हमें मिला है ये 7 सालों के बाद, वो वंडरफुल है। ऐसे रिजल्ट के लिए तो चेंज कर ही लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। जब इस बिजनेस में हम आए और छोटा चेक आया तो वो टाइम था, इट वाज अ हाई टाइम, क्योंकि उस टाइम हमें पता चल चुका था कि ये इतने पैसे आए हैं, छोटा चेक आया है, तो कल को चेक बड़ा भी आएगा। तो उस टाइम हमने मीटिंग्स बहुत सारी अटेंड करनी शुरू कर दी थी। हमें पता चल चुका था हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी जो हमारे माइंड की कंडीशनिंग डिफरेंट तरीके से हुई थी। हमें बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हम दोनों ही जॉब क्लास थे। तो फिर हमने वो सब कुछ चेंज किया, अपनी हैबिट्स को चेंज किया, हमने वो सब कुछ किया जो ये बिजनेस मांगता था, जो बदलाव इस बिजनेस में जरूरी थे। Your desire to change must be greater than your desire to stay the same. हमारी डिजायर ज्यादा थी, चेंज हो, हमें जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए था। हम वैसी लाइफ नहीं चाहते थे जैसी उस टाइम थी, हमें वो बढ़िया बढ़िया लाइफ चाहिए थी। हमने बहुत सारी प्रोफाइल्स देख ली थी, हमने बहुत कनेक्ट मैगजीन में बहुत सारे लोगों की स्टोरीज पढ़ ली थी जो लोग कामयाब हो रहे थे, तो हम वैसे बनना चाहते थे, इसलिए हमने अपने आप को चेंज किया। सिचुएशंस चेंज व्हेन यू चेंज। पहले क्या होता था, जब मैं डेमो के लिए निकलना चाहती थी, घर से बात करती थी, तो मुझे रिजल्ट ही नहीं मिलता था। मुझे ऐसे लगता था कि लोग विलिंग ही नहीं है, ये काम कैसे चलेगा, ये हो नहीं पाएगा। मगर जब मैंने अपना इंटरनल म्यूजिक चेंज किया, जब मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने एक सॉन्ग सुनना शुरू किया, हुन देर नहीं दिना च रब छेती कराऊ बल्ले बल्ले। हुन देर नहीं है, दिन बदलने वाले हैं, अब दिन बदल जाएंगे, हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। जब इस म्यूजिक, अपने इंटरनल म्यूजिक को चेंज किया, मैं पॉजिटिव थॉट्स वाली बुक्स पढ़नी शुरू की, मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू की, तो क्या हुआ, सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो गई, लोग मिलने शुरू हो गए, बिजनेस में हमारे जैसे लोग आने शुरू हो गए। शुरू अकेले किया था, कारवां बनना शुरू हो गया। हमारे जैसे लोग जिनको चाहिए था, जिनको लाइफ में बढ़िया फ्यूचर चाहिए था, वो सब हमारे साथ आने शुरू हो गए। जो मैंने किया 7 एरियाज ऑफ पर्सनल चेंज, कुछ ऐसी चेंजेस जो खुद में की सक्सेसफुल होने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। लेट गो ऑफ योर कंफर्ट ब्लैंकेट। ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था, पैसा था, बेसिक नीड्स पूरी हो रही थी, मगर अच्छी लाइफ, वो लाइफ नहीं थी, वो ड्रीम लाइफ नहीं थी। तो कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना चाहते थे, हमने अपना कंफर्ट ब्लैंकेट उतार दिया, हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। हम पहले पेन तो था, सारा दिन ऑफिस की जॉब, और बच्चे छोटे थे, मेरा बेटा 3 इयर्स का था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। तो मुश्किल लगता था, मेरे पास बहाने थे, मगर मुझे मेरे जो सपने थे मेरे बहानों से बड़े लगे, और मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, रेस्ट नहीं किया, और चलते रहे, और आज बढ़िया लाइफ लीड कर रहे हैं।
गिव अप द डिसेप्टिव डिजायर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं ये चीजें इसलिए आपको बता रही हूँ, हो सकता है ये आपके साथ भी होती हो। हम चाहते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं, बड़े बड़े घर आ जाएं, अच्छा सा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, मगर क्या उसके साथ जो एक्शन रिक्वायर्ड है हम कर रहे हैं? क्या हम उतने कमिटेड हैं, कमिटमेंट से एक्शन कर रहे हैं जो वो हमारी डिजायर्स को फुलफिल कर दे? तो वो चीजें हमने कभी भी डिसेप्टिव डिजायर्स नहीं बनाई, झूठी डिजायर्स नहीं रखी, कभी ड्रीम ऐसे नहीं लिए जिसके लिए हमने इन हाथों से काम नहीं किया। हमने इन हाथों से काम किया। हमें कभी भी रात के 12 नहीं नजर आए, हमें कभी भी सुबह के 4 नहीं नजर आए, हमें सिर्फ नजर आया तो हमारा अच्छा फ्यूचर, हमारे पूरे होते हुए सपने, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां, हमारे बड़े बड़े घर, और जो भी हमने डिजायर ली उसको एक प्लान्ड वे में लिया और उसके लिए काम किया, एक्शन किया। क्वाइट बीइंग सस्पिशियस ऑफ चेंज। चेंज को कभी रेजिस्ट नहीं किया, चेंज से कभी डरे नहीं। स्टार्टिंग में चेंज डरा देती है, मगर चेंज रिक्वायर्ड थी, चेंज जरूरी थी। और मैं कई बार मुझे डर लगता था तो मुनीश जी हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं, ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमें करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे हमने वो अपनी हैबिट्स में बदलाव किया। मुझे लेट उठने की आदत थी, थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा लेजी हो जाती थी। वो चीजें धीरे धीरे अपनी लाइफ में बदलाव किए। हर वो बदलाव जो लाइफ में हमें आगे लेके जाने की जरूरी था, वो हर बदलाव किया। और आप लोगों को भी यही कहूंगी, जो सक्सेसफुल होने के लिए बदलाव चाहिए, वो बदलाव जरूरी करना है। और चेंज ही पावर है, चेंज को रेजिस्ट नहीं करना। जो लोग चेंज करते हैं वही ग्रो करते हैं, और सक्सेसफुल होने के लिए चेंज करना पड़ता है। स्प्रिंग द ट्रैप ऑफ स्मॉल थिंकिंग। कभी भी छोटी सोच में नहीं रहे, कभी भी हमने चिल्लर एटीट्यूड नहीं रखा, हमेशा किलर एटीट्यूड रखा। कभी भी ऐसे नहीं किया कि डेमो किट नहीं बनानी है, मैजिक कॉर्नर नहीं बनाना है, या इन्वेस्ट मीटिंग्स के लिए टिकट नहीं लेनी है। हमने बिजनेस में जहां भी हमें इन्वेस्टमेंट लगी, हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए, हमें सीखना है, हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी जो करना है, हमने वो सब कुछ किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं टिकट से डर जाते हैं, डेमो किट नहीं बनाते हैं, अपलाइन की डेमो किट यूज करते हैं, मैजिक कॉर्नर नहीं बनाते हैं, प्रोडक्ट ही रिप्लेस नहीं करते। ऐसा हमने कुछ नहीं किया। हमने वेरी फर्स्ट डे अपने प्रोडक्ट्स रिप्लेस किए। हमारे घर में हमने 2-2 मैजिक कॉर्नर दोनों ड्राइंग रूम्स में बनाए। हमने हर वो काम किया जो करना चाहिए था। हमने कभी भी छोटी सोच नहीं रखी, क्योंकि हमें पता था छोटी सोच कभी बड़ी अचीवमेंट नहीं दिलाएगी। कभी भी कहते हैं ना कि जब हमने छोटी चीज के लिए सरेंडर कर दिया तो हम कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने अपना एटीट्यूड हमेशा जीबीडी वाला रखा, बड़ा एटीट्यूड रखा, हमेशा अपने आप को मोदी केयर में अच्छे लेवल पे ही विजुअलाइज किया। डोंट इग्नोर द पासिंग ऑफ टाइम। हमने कभी भी, हमें ये चीज क्लियर थी कि टाइम निकल जाएगा। साल जब हमने बिजनेस शुरू किया उससे पहले साल भी ऐसे ही निकल गए थे, आने वाले साल भी ऐसे ही निकल जाते अगर हम कुछ अच्छा नहीं करते, अगर हम अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते, अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचते। जब आप ये अपॉर्चुनिटी, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई तो हमने इसे ऐसे नहीं जाने दिया। हमने सोचा कि अब ये जो टाइम जाएगा, अब जो टाइम जाएगा वो हम बढ़िया तरीके से करेंगे, हम इसमें अपनी लाइफ में और बढ़िया करेंगे। जैसे अभी 2021 है, वो आधा चला गया, ऑलमोस्ट आधा चला गया। आप लोग भी कमिटमेंट लीजिए कि जो हाफ ईयर रह गया, जो 4-5 मंथ्स रह गए हैं, उनमें मैंने बढ़िया करना है। ये ईयर मैंने अपना बेस्ट ईयर बनाना है। इस ईयर में मैंने अपना बेस्ट वर्जन बनना है। डिस्ट्रॉय लेजीनेस बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यू। आलस बहुत, मैं भी आलसी थी, आलस करती थी, सोना अच्छा लगता था, मगर उसको त्याग दिया, क्योंकि जो लेजीनेस है वो आगे नहीं लेके जाएगी, वो आपको आपके सपने नहीं पूरे करेगी। बेड पे बैठे बैठे जो लेटे लेटे सपने आएंगे, वो सपने वो खाक ही हो जाएंगे। जो काम करके सपने पूरे होंगे वो हमेशा, मतलब उसमें आप प्राउड फील करोगे। तो इसलिए कभी भी आलस नहीं किया, हर वक्त तैयार रहे टीम के लिए, मीटिंग्स करते रहे। हमेशा जब भी कभी मौका मिला मोदी केयर के बारे में लोगों से बात करने के लिए, वो हर मौके को
पहचाना, हर जगह लोगों से मोदी केयर की बात की। हमने अब सेंटर में मोदी केयर को रखा, आसपास दूसरी प्रायोरिटीज रखी, और हमारा कहते हैं ना, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं गया जब हमने कभी मोदी केयर का प्लान, प्रोडक्ट, कुछ ऐसा नहीं जो मोदी केयर के लिए ना हो, ऐसा काम ना किया हो। ऐसा लगता था वो दिन ही व्यर्थ हो गया जिस दिन हमने मोदी केयर के बारे में बात नहीं की। किल योर अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर एंड हैबिट्स। वो जो हैबिट्स आपको तंग करती हैं, जो आपको आगे नहीं लेके जाने चाहती, वो हैबिट्स को त्याग दिया। लेट उठना, प्रोक्रास्टिनेशन करना, जो आज का काम कल पे टालना, मीटिंग आज नहीं कल करते हैं, आज कॉलिंग नहीं कल करते हैं, ये चीजें हमने बंद कर दी, ये चीज नहीं की। ऑन द स्पॉट रोज काम किया, डिटर्मिनेशन से किया, परसिस्टेंसी से किया, कंसिस्टेंसी से किया, और यही चीजें हमने की हैं जो चेंजेस अपने आप में बदलाव किए, उन्हीं बदलावों ने हमें लाइफ में आगे लेके गए हैं। हमने बदलाव किए, अपनी सोच में बदलाव किए, अपने काम में बदलाव किए, हर वो बदलाव किया जो सक्सेस के लिए जरूरी था। और एक मजे की बात यह है कि हमारा बिजनेस पीपल डीलिंग का बिजनेस है, पीपल स्किल्स का बिजनेस है, और ये हमें आता नहीं था और मुश्किल था, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये चीजें आती नहीं होती, ये हमें सिखाई नहीं होती, हमें तो कोडिंग बताते हैं। तो ये सीखनी शुरू करी, और हमेशा सुरेखा मैम ने ये बताया कि अगर कुछ कई बार कोई चीज आपको तंग करती है तो उसको ऐसे ही जाने देना है और सीख सीख के आगे बढ़ते रहे। अभी हमारा जो बिजनेस है, मोदी केयर बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, ये 85% जो है वो पीपल स्किल्स पे चलता है, 15% हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो हमें तो सीखना पड़ना था ये पीपल स्किल्स, तो सीखे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, क्योंकि मैं एक अच्छी वाइफ, अच्छी माँ बनना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरे बच्चे अच्छी लाइफ लें, तो चेंज तो करना ही था, तो अपने आप में बदलाव किया। कुछ जो पीपल स्किल्स सीखे वो मैं आपको बताना चाहूंगी। प्रैक्टिस फ्रेंडली फ्लेक्सिबिलिटी। हमने कुछ चीजें थी, कुछ कई बार कई लोगों की बातें बुरी लग जाती थी, कई बार कुछ अगर डायरेक्टर का, जब स्टार्टिंग डेज की बात करती हूँ, डायरेक्टर सोच लिया है, वो हमने स्ट्रेटजी बना ली है, वो प्लान काम नहीं किया, हम हो नहीं पा रहा, तो हमने क्या किया, प्लान चेंज किया। हमने अपना गोल चेंज नहीं किया, गोल को हमेशा हमने कंक्रीट पे लिखा, मगर अपने प्लान को हमेशा हमने सैंड पे लिखा, जो मिट सकता है। कंक्रीट पे लिखा हुआ गोल नहीं मिट सकता। गोल हमारा क्लियर था, हमने करना क्या है। हमने कंक्रीट पे जीबीडी लिख दिया था, हमने कंक्रीट पे 1 ईयर मेंबर लिख दिया था, मगर प्लान चेंज हो जाता था। अगर जिन लोगों के साथ हम काम करते थे, अगर उनको चैलेंज आ जाता था या वो लोग विलिंग नहीं थे, तो हम डिफरेंट लोगों से काम करते थे, हम नई स्पॉन्सरिंग करते थे। तो हम इस तरीके से फ्लेक्सिबल रहे, हमने अपने प्लान्स को चेंज किया, कभी भी अपने गोल को चेंज नहीं किया। ब्रॉडकास्ट पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। हमेशा जब भी जाते थे फील्ड में लोगों से बात करने, तो हमेशा कहते हैं ना, एक इंटरनल म्यूजिक था, ये म्यूजिक चलता था हमेशा। आज तो बढ़िया दिन होने वाला है, जिसको भी बात करेंगे वो बिजनेस में आ जाएगा, दिन बदलने वाले हैं, अब तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, हमेशा अच्छा अच्छा ही दिखता था। तो पॉजिटिव वाइब्स जब लोगों को देते थे तो हमें रिजल्ट भी पॉजिटिव आता था, हमें वैसे ही लोग मिलते थे। हमने सिर्फ अपने जो है ना बॉडी लैंग्वेज, हमने एक्साइटमेंट्स के साथ, हमारी आंखों में जो प्रोस्पेक्ट था उसको एक्साइटमेंट, मोटिवेशन दिखती थी, मोदी केयर के लिए प्यार दिखता था। मोदी केयर में उनको लगता था ये तो खुश है, इनको तो मोदी केयर में पता नहीं क्या मिलने वाला है। हम हमेशा एक्साइटेड रहे, और ऐसी ही बॉडी लैंग्वेज से अगर आप लोग भी प्लान दिखाते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। कीप योर वॉइस प्लेजेंट। हमने हमारी आवाज में एक्साइटमेंट रखी, मोटिवेशन रखी, हमारी टीम के लिए वेलकमिंग रहे, लविंग रहे। कभी भी हमारी आवाज से लोगों को ये नहीं लगा कि आज लो फील कर रहे हैं। कभी चैलेंज भी आए होंगे, मगर आवाज नहीं चेंज होने दी। हमने अपना लोगों के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नहीं चेंज हुई।
मोदी केयर के लिए हम वैसे वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक रहते थे जैसे हमें होना चाहिए था। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सबको कहूंगी कि आपकी लाइफ में छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं। कभी हम लो फील करते हैं, कभी डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हर एक की लाइफ में है। तो वो चैलेंजेस जो है वो आपकी आवाज से झलकने नहीं चाहिए। हो सकता है किसी दिन ऐसा हुआ हो जब हम स्टार्टिंग में मोदी केयर किया, मैं और मुनीश जी लड़ भी पड़े हों, तो सामने अगर प्रॉस्पेक्ट है या हमारे घर में हमारी टीम आ गई है तो हमारी जो ट्यूनिंग थी, जो हमारा कनेक्शन था, वो वैसा ही दिखता था जैसा दिखना चाहिए, राइट। लिसन अटेंटिवली, हमेशा टीम को लिसन किया, लोगों को लिसन किया। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि लोगों को लोग लिसन ही नहीं करते हैं। तो जब हम लिसन कर लेते हैं आधा, तो हम उनको तभी विन कर लेते हैं। तो लोगों को विन करने के लिए, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें उनको लिसन करना पड़ता है। हमने लिसनिंग की आदत डाली और लोग हमारे फ्रेंड्स बनने शुरू हो गए, हमारे साथ लोग आने शुरू हो गए। बी प्रिपेयर्ड, हम प्रिपेयर रहे बिजनेस को लेके। जब मुझे पता होता था जिस लेडी को मैं प्लान दिखाने जा रही हूँ वो कौन से प्रोफेशन से है। मैं मोदी केयर में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट है। कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और मैं उनकी प्रोफाइल्स पढ़ती थी। मैं कनेक्ट मैगजीन में उनको अंडरलाइन करके रखती थी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, और जब भी सिमिलर प्रोफाइल से मैचिंग किसी को भी प्लान दिखाना पड़ता था तो वो मटेरियल मेरे काम आता था। और हर चीज वो सीखी, प्रिपरेशन की, जो प्लान सीखा, डेमो सीखा, हर वो चीज सीखी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए और बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी थी। बी ऑथेंटिक, बी ऑनेस्ट, हमेशा वादे के पक्के रहे, जो कहा वो किया। जब कह दिया आज मीटिंग है, वहां पहुंचना है तो पहुंचेंगे। पंक्चुअल रहे, कभी भी टाइम से लेट नहीं हुए। अगर 5 बजे मीटिंग है तो 4:45 हम लोग पहुंच जाते थे। और कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि, कई बार ऐसा टाइम आया बहाना बनाया जा सकता था मगर बहाना बना नहीं, क्योंकि हमारे सपने हमारे बहानों से बड़े थे। तो जब हम ऑथेंटिक रहे, हम अपनी टीम के साथ ऑनेस्ट रहे, तो लोगों को पता चल गया कि ये वादे के पक्के हैं और ये लॉन्ग टर्मर हैं। तो ऐसे ही ये बिजनेस बिल्ड हो गया। फाइंड ए कनेक्शन, हमेशा कनेक्शन फाइंड किया अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपनी टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम किया, हर एक के साथ कनेक्शन बना के रखा, और वही कनेक्शन टीम को, लोगों को बिजनेस में बना के रखने के लिए काम आया, रिटेंशन में काम आया। और क्योंकि हमारा बिजनेस ही पीपल डीलिंग है, तो लोगों को प्यार किया, लोगों के साथ जेन्युइन रहे। यही एक रीजन है जो इस बिजनेस में आगे लेके जाता है। कभी भी झूठ नहीं बोला। बिल्ड ब्रिजेस, कभी भी बैरियर नहीं बिल्ड किए, हमेशा ब्रिज बिल्ड करने का ही काम किया। कई बार चैलेंज आए, कई बार किसी की बात भी अच्छी नहीं लगी, तो ऐसा नहीं किया कि किसी की बात बुरी लगी है तो ब्रिज बना ले, इनसे बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हमेशा ऐसे किया कि फिर क्या हो गया, इसकी ये जो बात किसी ने बोली है ये मेरे बच्चों के सपनों से बड़ी थोड़ा है, मेरी अच्छी जिंदगी से बड़ी थोड़ा है, इसको तो निगलेक्ट किया जा सकता है। तो इसी तरीके कभी भी बैरियर नहीं आने दिया। और आपको भी यही बोलूंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपको आते होंगे, कई बार आपको लगता होगा कि किसी ने ऐसी बात बोल दी, अब इससे बात नहीं करूंगा, अब इसके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, मगर ऐसा नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातें हमारे बिजनेस के आड़े नहीं आनी चाहिए। ये बातें अगर हमारे बिजनेस के आड़े आ गई तो फिर बात बनने वाली नहीं है, राइट। फोकस ऑन ए सोल्यूशन, हमेशा सोल्यूशन पे फोकस किया, कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया। प्रॉब्लम हमें कभी दिखी ही नहीं। अगर डेमो नहीं आता तो सीख लेंगे, अगर प्लान नहीं आता तो सीख लेंगे, अगर मीटिंग नहीं करनी आती तो सीख लेंगे। अब एक बात बताऊं, मुझे बहुत सारे लोगों के सामने मीटिंग नहीं करना आता, मुझे बोलना ही नहीं आता था, और सीख लिया। और अभी भी आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराना ऐसे प्रोफेशन से थी नहीं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कॉन्फिडेंस आ गया एकदम से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये धीरे 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 ये सीखा, हर चीज को सीखा, हर सोल्यूशन पे फोकस किया, और प्रॉब्लम्स हमें दिखी ही नहीं, राइट। यूज अ कैन यू हेल्प मी अप्रोच, हमेशा इसी अप्रोच को यूज किया। अगर मुनीश से भी कोई काम कराना है, घर पे बच्चों से काम कराना है, तो हमेशा
कैन यू प्लीज हेल्प मी, मुझे हेल्प की जरूरत है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, ऐसी अप्रोच से काम किया। और आप लोगों को भी यही कहूंगी कि डोमिनेट नहीं करना, हम बॉस नहीं है, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। आप अपनी टीम के साथ हमेशा प्यार से पेश आइए, हमेशा एक दूसरे की हेल्प जो है, हमने अपने वर्ड्स को उस तरीके से यूज करना है जिस तरीके से सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। काम तो हमने वही लेना है, मगर जो हमारे वर्ड्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो बढ़िया लगे। तो उन्हीं चीजों को हमने चेंज किया। प्रैक्टिस द डक रिस्पॉन्स। डक रिस्पॉन्स लाइक बहुत सारे चैलेंज आए, लोग मना करते थे, घर वालों ने भी बातें की। तो एक चीज दिमाग में रखी, डक जो होती है ना, उसकी जो बैक होती है ना वो ऑयली होती है, उस पर जब पानी पड़ता है ना वो ऐसे ऐसे करती पानी नीचे चला जाता है। तो जब भी कुछ नेगेटिविटी आती तो डक रिस्पॉन्स ही किया, कभी भी अंदर नहीं जाने दिया नेगेटिविटी को, कभी भी किसी के कहे को मन में नहीं लगने दिया। बहुत सारे लोगों ने कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, साबुन तेल के काम में लग गए, ये कैसा काम है, मेरे मदर ने बोला कि ये तो मतलब तुम्हें इसलिए पढ़ाया था। तो वो चीजें मतलब कभी भी मन पे नहीं लगने दी। अभी वही है, मेरे ही मदर हैं जो बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और वो प्राउड फील करते हैं। राइट तो आप लोगों ने भी नेगेटिविटी को, किसी चैलेंज को अपनी ईगो पे नहीं लेना है, आपने भी डक रिस्पॉन्स देना है, चीज को मतलब इधर से सुन के इधर से ही निकाल देना है। एक्सप्रेस जेन्युइन प्रेज एंड अप्रिशिएशन, लोगों की प्रेज करनी है। अगर किसी ने अच्छा डेमो किया है तो उसको बताना है कि हाँ यू डिड वेल। अगर किसी ने अच्छा प्लान बताया है तो उसको बताना है कि तूने अच्छा किया है। अगर कोई अच्छा स्पीकर है उसको बताना है। अगर कोई बढ़िया काम कहते हैं ना लेवल बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है तो उसको प्रेज करते रहना है। ये अपनी हैबिट में ही डाल देना है। हमने ये चीज अपनी हैबिट में ही डाल ली। और बताऊं, प्रेज करके, जेन्युइन अप्रिशिएशन करके आपको जितना अच्छा लगेगा उससे भी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, सुनने वाले से भी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने जेन्युइनली एक बढ़िया काम किया है। मेक चेंज इजी। जो लोग आप बिजनेस में लेके आए हो, जिनसे आप बात करते हो, उनको बदलाव करना उनके लिए मुश्किल है, तो आपने उनके लिए ये इजी कर देना है। आपने बार बार उनको उनके सपने याद कराने हैं। जो उनका सपना है बार बार आपने यही याद कराना है। तुम्हें वो बढ़िया कार चाहिए ना, तुम्हें वो बढ़िया घर चाहिए ना, तो चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स में सुधार करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमने लोगों को चेंज करने में उनकी सपोर्ट करनी है। बिकम ए स्टोरी टेलर। लोगों को लोगों से मिलती जुलती हुई सफलता की कहानियां सुनानी है। ये मैंने सुरेखा मैम से सीखी है, कैसे लोगों को स्टोरी सुनानी है और कैसे लोगों के साथ रिलेट करना है। और ये चीजें हमने जब ऊपर से सीख के, मैम से सीख के ये शुरू कर दिया और लोगों के साथ ऐसे कर करके हमने रिलेट करना शुरू कर दिया, लोग साथ आने शुरू हो गए और टीम बननी शुरू हो गई। प्रे विद एंड फॉर पीपल। लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए प्रे करनी है हमेशा। जब हम अपने लोगों के लिए प्रे करते हैं, आप अपनी दुआओं में उनको अपने साथ रखते हो, तो कभी उनका किया हुआ आपको बुरा नहीं लगेगा, उनका कोई भी शब्द आपके दिल में नहीं जाएगा, आपको बुरा, आपको लगेगा हमारे ही बच्चे हैं, मेरी ही टीम है, कोई बात नहीं, छोटे हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने प्रे करनी है, अपनी टीम के लिए प्रे करनी है कि भगवान इनको आगे लेके जाना, भगवान इनके सारे सपने पूरे कर देना। जब आप ही इनके लिए मांग रहे हो तो कभी इनकी बात बुरी लगेगी? कभी भी नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने किए और जो चेंज किया और जिससे लाइफ अच्छी हो गई और मोदी केयर में सक्सेसफुल हो गए। कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो अपने आप में और बदलाव किए, वो हमने क्या किया, हमें अपना नो योर एग्रावेशन स्केल। कहाँ पे जाके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा आता था, मेरा बाथरूम बहुत गंदा जब बच्चे कर देते, गीला कर देते तो गुस्सा आ जाता। आप लोगों का कौन सा एग्रावेशन स्केल है कि जहां पे जाके आपका गुस्सा और बढ़ जाता है? उस चीज को कंट्रोल में करना है। ये सेल्फ कंट्रोल की चीज है। कई बार आप मीटिंग से आए हो, घर में आपको लगता होगा मेस है, तो और गुस्सा आ गया, तो क्या हुआ, आपका फोकस काम पे नहीं रहेगा, वो गुस्से में चला जाएगा। जो छोटी छोटी पेटी थिंग्स पे आप
कहते हैं ना, दिमाग को लगा दोगे तो बड़ी अचीवमेंट कैसे कर पाओगे। अपने एग्रावेशन स्केल को आप सबने देखना है कि कहाँ पे ज्यादा गुस्सा आता है, तो इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। जब भी गुस्सा आए उस चीज पे, जब भी बुरा लगे तो उसको लेट इट गो, उसको कहना मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे ये चीज तंग नहीं कर रही है। बी विलिंग टू स्ट्रेच, हमेशा स्ट्रेच करने के लिए विलिंग रहना। जब भी हम स्टार्टिंग डेज से मोदी केयर में आए, तो अगर हमारा लेवल डायरेक्टर होने वाला है तो हम सीनियर डायरेक्टर के लिए स्ट्रेच करते थे, अगर सीनियर डायरेक्टर है तो ईडी के लिए स्ट्रेच करते थे, हमेशा स्ट्रेच करते थे। जब हमने स्ट्रेच किया, हमने ग्रो किया, क्योंकि स्टेग्नेशन जो है वो तो ग्रोथ का साइन ही नहीं है। तो आप लोगों को भी कहूंगी कि स्ट्रेच करना हमेशा क्लोजिंग पे, अभी भी क्लोजिंग आने वाली है 2-3 दिन में, तो आपने अपनी क्लोजिंग के लिए हमेशा स्ट्रेच करना। जब आप स्ट्रेच करोगे तो आपके माइंड में और आइडियाज आएंगे, आपके दिमाग में और ख्याल आएंगे, मैं किससे बात करूं, किसको मोदी केयर के बारे में बता सकता हूँ, मेरे प्रोडक्ट और कौन यूज कर सकता है, किसको ग्लूकोजामिन की जरूरत है, किसके घर में स्पिक एंड स्पैन चाहिए। तो ये चीजें सिर्फ जब आप अपने माइंड में ये सोच लो कि मैंने स्ट्रेच करना है अपने गोल को, तभी पॉसिबल है। डिक्लेयर वार ऑन पर्सनल वीकनेस, जो आपकी पर्सनल वीकनेस है, जो आपको लगता है कि आपको मोदी केयर में आगे लेके जाने के लिए आपको तंग कर रही है, जैसे मेरी वीकनेस थी प्रोक्रास्टिनेशन, आज नहीं कल करते हैं, अब नहीं थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सो ही जाऊं, ये चीजों को वॉर लेवल पे आपने अपनी वीकनेस को जो है वो ठीक करना है। आपने अपने आप से जंग को जीतना है। आपने अपने आप पे जब कहते हैं ना, मन जीते जग जीत, जब आपने अपने आप पे जीत हासिल कर ली तो डेफिनेटली आप सब पे जीत हासिल कर लोगे, राइट। आपने अपने प्रोमिसेस को, कीप योर प्रोमिसेस, आपने अपने प्रोमिसेस जो आपने अपनी फैमिली को दिए जब आपने मोदी केयर को शुरू किया कि मैं तो तुम लोगों का फ्यूचर अच्छा करने जा रहा हूँ, मैं तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी। आपने अपने टीम के साथ जो प्रॉमिस किए, जब उनको साइन किया बिजनेस में कि तेरे को अच्छी कार मिलेगी, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मैं तेरे साथ, तेरी 1 लाख की इनकम के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ। हमेशा याद रखना अपने प्रोमिसेस को, कभी भी उन प्रोमिसेस को भूलना नहीं है, क्योंकि ये प्रोमिसेस जो हैं वो आपको आगे लेके जाएंगे। और हमने हमेशा अपने प्रोमिसेस को याद रखा। जब मोदी केयर में मैं आई, मैंने अपने छोटे बेटे को, 3 साल के बेटे को घर छोड़ के जाना, तो मुझे याद था, मैं कह के जाती थी, बेटा तेरे लिए ही है, तेरे लिए ही करने जा रही हूँ। और जब मोदी केयर में 7 साल हो गए हैं और जिंदगी अच्छी हो गई है, तो हर वो चीज जिसकी वो मेरे बच्चे डिमांड करते हैं, तो हम एज ए पेरेंट कैपेबल हैं कि हम उनको लेके दे पाए। तो आप लोगों को भी यही कहूंगी कि मोदी केयर को ऐसे मत समझिएगा। मोदी केयर एक कोहिनूर का हीरा है जो हम सबको मिला है, और कुछ लोगों ने इस हीरे को पहचान लिया और कुछ पहचान नहीं पाए। और यही छोटे छोटे बदलाव थे जो हमने किए, जिसने हमारी बहुत बड़ी सक्सेस हमें मोदी केयर में दिलाई है। और मैं तो बता ही नहीं पा रही हूँ मैं कैसा फील कर रही हूँ, कैसा कितना बढ़िया लग रहा है। कुछ भी नहीं थे, लोग जानते नहीं थे, आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला है। इतना मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी रिकॉग्निशन, और क्या किया, कुछ भी नहीं, सेल्फ यूज किया प्रोडक्ट्स का, लोगों से बात की, शेयरिंग की, स्पॉन्सरिंग की, 3 फुट के घेरे में आने वाले लोगों को सिर्फ मोदी केयर के बारे में बताया। वो तो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बताया था, वो तो मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना था। मगर पैसे के साथ जो चीजें मिली है ना, वो तो मतलब वंडरफुल है, वो तो खरीदी भी नहीं जा सकती। और आप लोगों को यही कहूंगी, इस बिजनेस को छोटा ना समझना। ये अभी तो 7 साल में जैगवार ड्राइव करना शुरू किया है, अभी तो मुझे लगता है ये शुरुआत ही हुई है। और मतलब फ्यूचर को तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में जिंदगी और बढ़िया होने वाली है। जिस घर में रह रहे हैं ये घर छोटा लग रहा है, अभी हम बड़े घर प्लान कर रहे हैं। अभी ऐसे लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, मतलब माइंड, वही आपको बता रही थी ना, ड्रीम्स, माइंड में पिक्चर्स, माइंड में नई नई बड़ी बड़े घरों की पिक्चर्स बननी शुरू हो गई। अभी मैं और मुनीश जी थोड़े दिन पहले एक लैंड रोवर के शोरूम में गए और एक गाड़ी देखी, डिफेंडर, तो वो गाड़ी का ड्रीम ले लिया। तो इतने बड़े बड़े ड्रीम देखने की हिम्मत भी तो मोदी केयर में आके आती है। तो आप लोगों को भी यही कहूंगी, अपने
कहते ना, मेहनत ज्यादा, खुद से वादा, मजबूत इरादा, अपने इरादे को मजबूत रखिए, मेहनत ज्यादा करिए और अपने आप से वादा करिए, अपनी फैमिली से वादा करिए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। मैं अपनी फैमिली को आगे लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैंने लिख के लगाया था अपने विजन बोर्ड पे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई किड्स। मैं अपने बच्चों को आगे लेके जाने के लिए हर बदलाव करूंगी जो जरूरी है, और आप लोग भी बदलाव करिए और अपनी जिंदगी को चेंज करिए। थैंक यू वेरी मच। माय गॉड, अमेजिंग, आपने ना रोंगटे खड़े कर दिए पूजा जी। और जो आपका पर्सनल मोमेंटम है ना, इस समय आप जो गर्म हुई हो, जो सांस आपकी चढ़ी हुई है, जो आपने अपना बेस्ट दिया है ना, आपको पता है आपने अपना बेस्ट दिया है, और ये ट्रांसमिट हो रहा है। वो एंथुजियाज्म, वो बिलीफ, वो बेस्ट करने की इच्छा, जो भी इस समय जो इमोशनल अभी आपके अंदर जो कुछ चल रहा है ना, वो मुझे मिला है। और मुझे लगता है सारे के सारे हमारे 800-900 लोगों को ये ही पर्सनल मोमेंटम की, यही बेस्ट करने का जज्बा आज आप दे पाई हो। सबसे बड़ा तो ये दे दिया आपके ना, पता चल रहा है। आज मनीष चोपड़ा जी आपके साथ नहीं है, हमेशा आप ना उनकी पूंछ बन के उनके साथ आ जाती थी, 5 मिनट बात करती थी और उठ करके चली जाती थी। और आज खुद पूरी मीटिंग करना, पूरा 1 घंटे का कंटेंट, मतलब इट्स नॉट इजी। इतना धुआंधार स्पॉन्टेनियस बात करना, हर एक पॉइंट पे आपने लगभग सारे पॉइंट्स कवर किए। पीपीटी तो बस एक सहारा देती है, वो एक याद रखने के लिए होती है, बाकी उस पे जो बोलना है वो तो हमें तैयार करना होता है। बट इट्स अमेजिंग। आपने आज ये जो हम वाओ वुमेन का हमने सेशन शुरू किया है, वुमेन ऑन वर्क, वंडर वुमेन ऑफ द डे आज आप रही हो, पूरा आपने आज जस्टिस कर दिया। आप मतलब देखो, आज खाली आपने ये नहीं दिखाया कि आप सक्सेसफुल हो, खाली ये नहीं दिखाया कि भैया आप बहुत पैसा कमाती हो और आप तो भैया बहुत बड़ी तोप चीज हो। आपने ये दिखाया कि आप क्या हो, और बदलाव करती 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 आप कहाँ तक आई हो। आप ये इस 45-50 मिनट के सेशन में ही जो आप बोल रही हो ना, वो आप दिखा पाई हो, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कहते हैं ना, जिस देश में नारी का आत्मसम्मान बढ़ाया जाता है, जिस देश में नारी आत्मनिर्भर रहती है, वो देश तरक्की करता है। और आपको देख करके डेफिनेटली लाखों नारी शक्ति जो है वो आज और शक्तिमान होंगी। और जितने भी बाकी के जेंट्स हमारे कंसल्टेंट हैं, उनको ना अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाली जो और नारी शक्ति ना, उस पर भरोसा बढ़ जाएगा। हमने इसीलिए वाओ वुमेन शुरू किया है, जिससे कि एक नारी की शक्ति पर हर किसी का भरोसा बढ़ जाए। क्योंकि हम भी जानते हैं कि वुमेन एक बेटर नेटवर्कर होती है। हमें सपने देखना आता है, हमें उन सपनों को सीरियसली लेना आता है। हम वो घर में जो छोटे प्रोडक्ट की खरीदने की डिसीजन मेकर भी हम होती है, यूज करने वाली भी हम होती हैं, और हम तो बॉर्न मॉडल होती हैं। हम कुछ पहन करके खड़ी हो जाएं तो सारी दुनिया को वो चाहिए, हमें वो लोगों को वो चूल देनी, वो उनको जेलेसी करानी भी हमको आती है। और फिर हम एक बहुत अच्छी मैनेजर होती है, हमें प्यार करना आता है, हमें केयर करनी आती है। हर वो चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए होती है, वो एक नारी में इनबिल्ट है। तो क्यों नहीं फिर हम जो है नारी शक्ति को बढ़ावा दें, क्यों नहीं हम और ज्यादा से ज्यादा वुमेन पावर जो है मोदी केयर में लाएं। वही मकसद है इस प्रोग्राम का, जिसको हम वाओ वुमेन के नाम से जान रहे हैं। और उसके साथ आज जो आपने ये थंडरस शुरुआत कर दी है, तो आई बिलीव कि सारा हिंदुस्तान अब इसको डुप्लीकेट करेगा। हम स्पेशली अपनी वुमेन पावर सक्सेस करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे, और अपने नेटवर्क में और ज्यादा से ज्यादा वुमेन लेकर के आएंगे, उनको बढ़ावा देंगे। अमेजिंग पूजा जी। और आपको मैं बता दूं, मुनीष जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं व्हाट्सएप पर। अच्छा, हाँ, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया अमेजिंग, कमाल कर दिया, ये है वो है। आपको उनकी स्टाइल पता है, पर बड़ी तारीफें कर रहे हैं। मुझे लगता है ये और किसी कारण से आना है, नहीं आना है, वंडर वुमेन बन के इसलिए आना है कि हस्बैंड तारीफ करेंगे जम करके। फिर देखो, आज तक उन्होंने आपकी तारीफ नहीं करी व्हाट्सएप पर। अच्छी तो आप पहले भी थी, आज भी हो, पर आज आप ये जो इंडिपेंडेंटली कर रही हो ना, तो उनकी ताकत आज आपने 100 गुना कर दी। समझ रहे हो आप? जब घर में स्पाउस आत्मनिर्भर होता है, वो एक होता है मदद करना, एक होता है आत्मनिर्भर होके कुछ भी कर जाना। अब आज मुनीष जी की छाती ना इतनी चौड़ी हो गई होगी, उन्हें पता होगा अब मैं अगर मोदी केयर 8 कंट्री लॉन्च करेगा, 4 कंट्री पूजा संभालेगी, 4 कंट्री मैं संभालूंगा, और भैया हम तो आज 100 गुना ताकतवर हो गए। तो 1 और 1 11 हो जाती है आर्मी। जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। तो मुनीष को बहुत बहुत बधाई दी है मैंने ग्रुप पे कांग्रेचुलेशन ही डाला, उनका भैया बधाई हो तुमको बहुत बहुत। और पूजा जी यही बधाई आपको, आप दोनों ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहो। और इतनी मेहनत, इतने बड़े सपने, आप जब सपनों पे बात करती हो ना, मैं आपको बताऊं, आज
सपने आपकी वीकनेस है और सपने आपकी कमजोरी है, और खास करके घर का सपना। जब आप घर के बारे में बात करती हो ना तो शब्द कम पड़ जाते हैं आपके। आप तो मुझे पता है मोदी केयर के सबसे बड़े से बड़े घर की मालकिन आप होने वाली। आप कभी 10,000 20,000 इसको है ना यार्ड में भी घर ले लो ना, आप उसमें हेलीपैड बना लो ना, मुझे किसी भी चीज का आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये चीज है जो आपको मोटिवेट करती है। तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही चेंज के साथ चेंज होती रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। सारे मोदी केयर की तरफ से मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बता दूं सबको, फ्रेंड्स, इवेंट से पहले ना इनका पेट खराब हो रहा था पेट में हॉल हो रही थी, पेट खराब हो रहा था। आप बताना चाहोगी? एक्चुअली मैं हमेशा मुनीश जी के साथ ही आती हूँ और कभी भी अकेली नहीं आई। मुझे ना मुनीश जी की सपोर्ट रहती है, मुझे लगता है कि मैं स्ट्रांग फील करती हूँ। तो आज मुनीश जी, आज मेरा डे था, इट्स माय डे टुडे। तो फिर मुझे लगा, पहले तो मैंने सोचा मैं कर लूंगी, जब मैंने देखा कि 6:14 हो गए हैं, फिर मेरा हाल खराब हो गया। मुझे लगा कि कैसे होगा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। तो मगर फिर भी मैंने मैम को बोला, मैम आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी सपोर्ट करिएगा, और भगवान का नाम लिया और शुरू कर दिया। और सबके साथ ऐसा होता है। मैं आप सबको यही कहूंगी, हर लेडीज डर जाती हैं, हम लोग स्ट्रांग भी होती हैं उतनी ही, हम इमोशनल भी होती हैं और थोड़ा जल्दी डर भी जाती हैं। तो मगर हम पावरफुल भी होती हैं। हमें जब हमारा पोटेंशियल पता चल जाए तो हम कुछ भी कर जाती हैं। तो आप लोगों को यही कहूंगी, अपने पोटेंशियल को पहचानो और मोदी केयर में झंडे गाड़ दो। क्या बात है बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो, हमें पता होता है हमारा शरीर फाड़ के बच्चा बाहर निकलेगा, पर हम उस क्षण से डरते नहीं है। हमें पता होता है कि भैया वो बच्चा जब गोदी में आएगा, उसको वो जो गले लगाएंगे, उसको दूध पिलाएंगे, वो माँ बोलेगा हमारे लिए, हम उसके लिए खुद का शरीर फाड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। कभी मैं हर वुमेन को ये कहती हूँ, कभी अपने को किसी से कम नहीं समझना है। हम में बहुत ताकत है, बस उस ताकत को पहचानो, सेल्फ लव में पढ़ो। हम सारी दुनिया को प्यार करते हैं, खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। खुद को प्यार करो और आप कुछ भी कर सकते हो। और पूजा, यही आपने प्रूव किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुनीश घर में भी नहीं थे, सेशन आपका है, ये तो अच्छी बात है। मुनीश घर में भी होते ना तो चलो थोड़ी आप उनके ना उनसे मॉरल सपोर्ट लेके, इमोशनल सपोर्ट लेके आप करती। आज मुनीश भी ऑन द वे है, सड़कों पे हैं, और आप घर में अकेली, और आपने इतना अच्छे से खूबसूरती से निभाया है कि हमारा इस प्रोग्राम में भरोसा बढ़ गया है और वुमेन पावर में हमारा भरोसा बढ़ गया है। और हम सब अब अपने अगले सेशंस में एक दूसरे को एम्पावर करेंगे। यही मुझे आपसे कहना है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस ग्रेट स्टार्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, लव यू अ लॉट। वाओ 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 वाओ। देखा आपने, एक नारी जो चाहे वो कर सकती है। भले 15 मिनट पहले कितनी भी इमोशनल हो रही थी, कहते हैं ना, फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन करके दिखाया पूजा जी ने। और ये क्यों कर पाई? क्योंकि जो फील कर रही है वही तो बोलना है। इस बिजनेस में सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताती हूँ, आपको टेक्निकली राइट होने की जरूरत नहीं है, आपको इमोशनली राइट होने की जरूरत है, आपको राइट एटीट्यूड होने की जरूरत है, आपका राइट वो बेसिक एक्शन होने की जरूरत है। अगर ये बेसिक एक्शन नहीं कर रही होती, अगर इनका एटीट्यूड राइट नहीं होता, तो दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत पीपीटी इनके हाथ में आ जाए, पर ये नहीं कर सकती। नहीं, पर ये वही कर रही है, वही करके सफल हुई है, वही बेसिक कर रही है, वही राइट एटीट्यूड रख रही है, वही चेंज हो रही है। तो जो हम दिल से बात करनी है बस हमको, और दिल से बात करनी हमें आती है, तो थोड़ा अपना दिल जो है वो जरा अपनी जो कहते हैं ना, भूमि, जन्मभूमि, रणभूमि जो हमारी है, उसको अच्छा कर लीजिए। और फिर बस कॉन्फिडेंस रखिए। और फिर समीर जी हमारे कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। मैं आज भी कुछ सेशन होने वाला होता है ना, तो मेरे हाथ पैर कांप रहे होते हैं, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, मैं ठीक लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, ये गड़बड़ है ये गड़बड़ है। फिर जब शुरू हो जाता है, जैसे मूवी देखने जाते हैं ना जब हम पिक्चर हॉल में, तो जब एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं तो हमें दिख रहा होता है ये बंदा लंबा हमारे सामने आके बैठ गया, इसके कारण मेरे को स्क्रीन पूरी दिख नहीं रही, ये बीच में डिस्टर्ब करेगा, हम ऐसा सोच रहे होते हैं। और जब मूवी शुरू हो जाती है उसके बाद सारे डिस्टर्बेंस दिखने बंद हो जाते हैं, तब आदमी वहीं बैठा होता है, पर हमें दिखना बंद हो जाता है। तो आपको भी वही करना है। सामने मूवी लगाओ अपने सपनों की, बड़ी वाली, बिल्कुल 70 mm स्क्रीन पे, बिल्कुल हाई क्लास, ठीक है, वो 4K 5K 6K जो भी बेस्ट होता है ना, जो कलर बेस्ट होते हैं उन कलर में मूवी लगाओ। और फिर बीच में एक ना तो गंजा दिखेगा ना बाल वाला दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ सपने 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 दिखेंगे। और सपनों की ताकत को अपना बनाओ और आगे बढ़ जाओ। बस इतना ही कहना है आज। और कल संडे है, सक्सेस संडे है। एंड सक्सेस संडे फिर से
एक नारी शक्ति ग्रुप लेकर के आ रही है। हमारी फाल्गुनी जी एंड टीम कल सक्सेस संडे करने वाली हैं, जिसमें जितने भी नए कंसल्टेंट आपकी टीम में ज्वाइन हुए हैं उनको बुलाइए, उनका माइंड सेट किया जाएगा, उनका राइट एटीट्यूड सेट किया जाएगा, उन्हें बेसिक सिखाया जाएगा, उन्हें कैलकुलेशन दिखाई जाएगी, उन्हें प्रोडक्ट समझाए जाएंगे, सब कुछ कल कवर किया जाएगा हमारे 11 बजे से 1 बजे तक के सक्सेस संडे में। और शाम को होगा 6:30 बजे परिवर्तन, मैं करूंगी, मेरे साथ बहुत सारे सक्सेसफुल लोग प्रेजेंटेशन टेस्टिमोनियल करेंगे। तो आप जिस किसी भी गेस्ट को लेकर के आएंगे, हम इतना तो वादा कर ही सकते हैं कि वो प्रभावित होके जाएंगे, वो इम्प्रेस होंगे। अट्रैक्ट करना फिर आपका काम होगा, और वो कैसे, आपके प्रति कैसे अट्रैक्ट होंगे, जब आप बहुत सपनों के साथ और बहुत अच्छी, उनके लिए अच्छी सोच के साथ उनको इन्वाइट करेंगे। कल के मोदी जी की बर्थडे थी, हम सब ने एक वीडियो देखी उनकी कि मोदी केयर क्या है। जब आप किसी को भी छूते हो, जिस किसी को भी छू लेते हो उसकी जिंदगी बना देते हो, इस सोच के साथ लोगों को छूना, वो मोदी केयर है। तो आप बहुत दिल से लोगों के भले के लिए, लोगों के फायदे के लिए उनको मोदी केयर अपॉर्चुनिटी से छुइए, इनवाइट कीजिए, और कल हम उन्हें आपके लिए प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो बस एक अच्छा सक्सेसफुल संडे बनाएंगे मिलकर के। आ जाइए कल। ऑल दी वेरी बेस्ट। एक बार फिर से पूजा जी के लिए और प्रिया जी के लिए, 2 वंडर वुमेन्स हमारी आज हमने देखी, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाते हुए मैं आज के सेशन का एंड करने जा रही हूं।